सबसे पहले हम हमारी कंपनी को क्रिएट करना सीखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना पूरा वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी का क्रिएशन आना चाहिए। सबसे पहले कंपनी को क्रिएट हम कर रहे हैं, और कंपनी क्रिएट करने के बाद हर मंथ की एंट्रीज, उसके लेजर्स, उसके वाउचर्स ही हम बनाना सीखेंगे। तो नई कंपनी के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएट कंपनी पर हम जाते हैं। F12 आप प्रेस कर ले, पहले ही कॉन्फ़िगरेशन है ये। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑन ऑफ होने चाहिए। यूजर एक्सेस कंट्रोल ये नो होना चाहिए। केवल आपके पास दो चीजें ये होनी चाहिए: प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल और प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। अब यहाँ से आप कंपनी को क्रिएट करते हैं। ये कंपनी डेटा पाथ होता है, कंपनी किस लोकेशन पर जाकर सेव हो रही है। उसके बाद कंपनी नेम हम डाल रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम जैसे अपना केस स्टडी 1 हमने डाल दिया। ठीक है। 2020 से 2021 अपना फाइनेंशियल ईयर हम इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो मेलिंग एड्रेस है आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे अपना मेलिंग एड्रेस भी हम सेम रहने देते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन कोटा। स्टेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप जैसे राजस्थान प्रेस कर सकते हैं। कंट्री आपकी इंडिया है। ओके। पिन कोड आप सेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर। फैक्स नंबर दे सकते, मेल भी दे सकते हैं। वेबसाइट भी दी जा सकती है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जैसे 1/4/2020 हमारा है, तो हम उसको 1/4 और 1 अप्रैल 2020 है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, हमारी एंट्रियां किस डेट से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी हम 1 अप्रैल रखेंगे, एंटर करेंगे। करेंसी सिंबल, ठीक है। हमारे यहाँ करंट करेंसी सिंबल जो है ये रुपीस का ही होता है, तो इसको हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। कुछ विंडो आएगी सामने जिसमें अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, कुछ आप ऑन ऑफ करेंगे जितनी आपको नीड है। ठीक है। हमें केवल यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही आपको ऑन करने। शो मोर फीचर्स को आप यस करेंगे, या आप उनका नो नहीं होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ सारे फीचर्स आ जाएंगे। ओके। मेंटेन अकाउंट्स को यस करना है। इनेबल बिल वाइज एंट्रीज को भी ऑन करना है। पोस्ट सेंटर्स की जरूरत भी हम पड़ सकती है, लेकिन अभी हम चाहें तो इसको नो भी छोड़ सकते हैं, जब आगे हमें एंट्री में जरूरत पड़ेगी जब हम इनको ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंपनी क्रिएट करने के बाद ये ऑप्शन ना यूज हो पाए।
फिलहाल इसे हम नो ही रखेंगे, जब जरूरत होगी तब इसे हम ऑन कर लेंगे। उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री, इसको यस कर देंगे, ऑन रखेंगे। ठीक है, अभी इसको हम नो करते हैं फिलहाल। जीएसटी को हम फिलहाल नो करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स इनेबल बिल एंट्री, ये हमने यस किए हैं। और इनेबल ब्राउज एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, ये यस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस के लिए आपके पास अगर टैली का लाइसेंस वर्जन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस तभी कर सकते हैं, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, फाइनली कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी कंपनी बन करके रेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं केस स्टडी 1, कोई एंट्री नहीं है, नो वाउचर एंटर्ड लिखा हुआ है। राइट, अब आगे हम इसमें हमारे लेजर्स वाउचर सबको यूज करना सीखते हैं। अब हम केस स्टडी 1 का जो हमारा प्रैक्टिकल था, जिसमें अप्रैल मंथ की जो हमारी एंट्रीज थी वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये एंट्रीज आपको एक वर्ड की फाइल में मिल जाएंगी साथ में, ताकि आपके पास रिटर्न में ये सब लिखा हो जो एंट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब टैली ओपन करेंगे तो यह ऑटोमेटिक कंपनी शो हो रही है। तो यहाँ पर हम एंट्रीज को देखते चलते हैं। देखिए, पहला अपना जो अप्रैल मंथ का अपनी एंट्री है पहली, वो है अर्पित कुमार वर्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके लिए कैश उसने लिया 3 लाख। तो देखो यहाँ पर इस एंट्री में डेबिट क्या होगा, कैश, और क्रेडिट क्या होगा, अर्पित कुमार। लेजर अर्पित कुमार का बनेगा और अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज हमने डिफाइन करवाई थी डिटेल में, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, वाउचर्स कौन सा क्लियर होगा। वाउचर्स के लिए जरूर ये नोट्स आगे मुझे फिर से बताने हैं, तो वो हम एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर लेजर बनेगा अर्पित, ये अंडर जाएगा कैपिटल के। वाउचर यहाँ पर होगा रिसिप्ट, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस को पैसा प्राप्त हो रहा है। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, लेजर किसका बनेगा, लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, और कौन सा वाउचर होगा। सीधी हम एंट्री पे आते हैं, वाउचर में हम आते हैं। देखिए, रिसिप्ट वाउचर में हम सीधे जाते हैं क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो रिसीव हो रहा है रिसिप्ट वाउचर। F6 सीधा हम प्रेस करेंगे। राइट, अब आप यहाँ पर हो सकता है, अब जैसे देखिए आपकी स्क्रीन दूसरी आ रही है, आप कंट्रोल H प्रेस करें और यहाँ पर डबल एंट्री मोड पे आप चले जाएं। ठीक है, ओके। अब यहाँ कोई लेजर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर को क्रिएट करने के लिए या तो आप क्रिएट पे क्लिक कर दें, और क्रिएट नहीं करेंगे तो अल्ट के साथ आप सी प्रेस करेंगे, सीधा आप लेजर पे आ गए। अर्पित कुमार का लेजर हमने बनाया, ये अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, तो इसका जो लेजर का ग्रुप है अर्पित कुमार का, ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्योंकि ये बिजनेस के ऑनर है।
इन्होंने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। और यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा। देखिए कैश कैश का लेजर में नहीं बनाना होता, ये हम पहले पढ़ चुके थे। इसमें हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर क्रेडिट होगा अर्पित कुमार, अमाउंट बिजनेस स्टार्ट हुआ 3 लाख। और डेबिट में जाएगा हमारा कैश जिसका लेजर ऑलरेडी बना होता है। ये हमारी बेसिक एंट्री थी, ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारी ये पहली एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री हमारी क्लियर हो रही है। पहली एंट्री हो चुकी। अब दूसरी एंट्री में हम चेक करेंगे। अगर सेकंड एंट्री में आपका कोई भी डेट चेंज हो तो आप याद रखें एजुकेशन मोड में आप कोई भी डेट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे अगर कभी करना चाहें F2 आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट एंट्री, मिस्टर वर्मा पेड टू टू 500 इन कैश टू परचेज अ कंप्यूटर, यानी कि कैश में 22,500 का कंप्यूटर मिस्टर वर्मा ने खरीदा है। आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर, यानी कि कहने का मतलब है 4 साल के बाद में कंप्यूटर की कोई भी कीमत नहीं रहेगी, यानी कि 4 साल की गारंटी, उसके बाद उसकी कोई भी कीमत यहाँ नहीं रहने वाली। अगर ये चलता रहेगा तो ठीक है, लेकिन टेलिम अमाउंट इसका 4 साल के बाद जीरो हो जाएगा, यानी कि डिप्रिसिएशन एंट्री। ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन से मतलब है कि मिस्टर वर्मा ने 22,500 से कंप्यूटर कैश में खरीदा है। इस एंट्री के लिए हम वाउचर पेमेंट होने वाला है, क्योंकि आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए आप F5 वाउचर लें सीधा। फर्स्ट टाइम यहाँ यूज करेंगे तो पहली बार व्यापार में या बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है तो लेजर बन जाएगा हमारा कंप्यूटर का, ये हमेशा आपको बताया गया है। ये फिक्स्ड असेट्स कैटेगरी में आएगा। जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं वो यहाँ जाएगी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ठीक है, ये सारी चीजें। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। अमाउंट डालेंगे 22,500, और क्रेडिट में कैश होगा नगद में, ये आपके पास लेजर होता है। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अगली एंट्री है, मिस्टर वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिट कैश ऑफ 1 लाख। 1 लाख रुपए मिस्टर वर्मा ने HDFC बैंक में डिपॉजिट, यानी कि सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वाउचर है वो कंट्रा वाउचर होगा, जितनी बैंक की एंट्रीज हैं उसमें करते हैं।
और डेबिट यहाँ हो जाएगा HDFC बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। और क्रेडिट हो जाएगा सीधा सीधा मिस्टर वर्मा का है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस से जा रहा है तो कैश जा रहा है, तो सीधा सीधा क्रेडिट यहाँ पर कैश होगा, न कि मिस्टर वर्मा। वाउचर यहाँ पे कंट्रा, और F4 आप सीधा प्रेस करेंगे। बैंक से कैश में या कैश से बैंक में जब ट्रांसफर करेंगे तो उसमें कंट्रा वाउचर हम यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर वाउचर ले लिया कंट्रा, इसके लिए हमने, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट में आप कैश ले लेंगे जो कि 1 लाख, और डेबिट में आपका क्या होगा, HDFC बैंक जिसका लेजर बनेगा, तो ये अंडर जाएगा बैंक अकाउंट के। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे हम, और इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टर वर्मा ने रेंटेड एंड ऑफिस स्पेस ऑफ 2500 पर मंथ ऑन April 1 2020, यानी कि मिस्टर वर्मा ने एक फिक्स कर लिया है एक रेंट का जो ऑफिस है, वो 2500 रुपये पर मंथली 1 अप्रैल से उनको देना है, हायर कर चुके वो, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है 25,000, तो उन्होंने कर दिया है बाय चेक। इसकी एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने ऑफिस देख लिया, 2500 रुपये पर मंथ उसका किराया तय हो गया, ये तो केवल बात हो गई है, लेकिन हमारी जो एंट्री होगी वो यहाँ से होगी कि 25,000 रुपये उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में चेक दिया। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट होगा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्रेडिट में यहाँ पर सीधा HDFC बैंक, क्यों, क्योंकि बैंक देने वाली हो गई। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, यहाँ पर इसका जो लेजर बनेगा ये जाएगा डिपॉजिट असेट्स के अंडर, क्योंकि जितने भी जमा की हुई संपत्ति है वो डिपॉजिट असेट्स में होगी, यानी कि अगर आप आज किसी को कोई सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं तो वो आपको फिर से वापस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, वो आगे आपका असेट्स कहलाएगा, वो आपको फिर से मिलना जरूरी होता है। जब ऑफिस आपने छोड़ा तो जो सिक्योरिटी आपकी जमा है वो पैसा आपका है, वो आपकी असेट्स ही रहेगी हमेशा। तो इसीलिए यहाँ पर डेबिट होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। चलिए वाउचर्स बनाएंगे, और उससे पहले हम पेमेंट कर रहे हैं तो वाउचर यहाँ पेमेंट रहेगा, F5 आप प्रेस करें, लेजर यहाँ बनेगा पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट का, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जैसा कि मैंने आपको बताया डिपॉजिट असेट्स, फाइनली इसको एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट आप 25,000 रुपये इसमें डाल दीजिए, और यहाँ पर क्रेडिट में आपका HDFC बैंक था जिसका ऑलरेडी लेजर आपने बना लिया है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट करते हैं उसका जो करंट बैलेंस है वो नीचे दिखाई देने लगता है, यानी कि इस अकाउंट में करंट बैलेंस कितना है। यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इससे पहले कोई अमाउंट नहीं था, पर जैसे हमने 25,000 ऐड किया तो वहां पर वो अपना अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, और HDFC बैंक में इससे पहले हमने 1 लाख रुपए जमा किए थे, और 25,000 रुपये हमने चेक इशू कर दिया, तो जो बाकी बचा 75,000 है वो यहाँ पर अभी करंट बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करिए, और ये एंट्री आपकी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर वर्मा हायर शुभम एज मैनेजर ऑन मंथली सैलरी 7,500, यानी कि मिस्टर वर्मा ने शुभम को एज अ मैनेजर हायर किया है और गीता शुक्ला को असिस्टेंट मैनेजर हायर किया है जिसकी सैलरी
दोनों की सैलरी डिफाइन की है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप याद रखें, यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन से बताया गया है, कोई एंट्री या ट्रांजेक्शन या नहीं होगा तो हम इसको स्किप कर देना है, कोई एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। तो आगे हम बढ़ते हैं, केवल यहाँ बात की गई है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा मेड एन अरेंजमेंट विथ, यहाँ पे भी केवल ऐसी बात की गई है कि मिस्टर वर्मा ने एक राज ट्रेवल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन या नहीं हुआ है। तो ऐसी एंट्रीज भी आपको कई बार प्रैक्टिकल तौर पे पूछ ली जाती है और आप बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए यहाँ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, जब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, जब तक यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम आते हैं। मिस्टर वर्मा ने एक चेक इशू किया और कुछ आइटम यहाँ खरीदे हैं, ये एंट्री आपको ध्यान से देखनी है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी जो फिक्स असेट से मिस्टर वर्मा ने परचेस की है, सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो ये सारी चीजें फिक्स्ड असेट्स कैटेगरी में है, तो पहले इन सबका लेजर यहाँ बनना जरूरी होगा। और मिस्टर वर्मा ने इन सब के लिए जो अमाउंट दिया है वो चेक से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे चार एंट्रीज आपको है, सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो ये चारों 4 बार डेबिट होंगे और क्रेडिट एक बार होगा। तो ये सारे लेजर आपको बनाने होंगे। और क्रेडिट में एचडीएफसी, क्योंकि चेक आप इशू करेंगे, वाउचर पेमेंट ही होगा आपका। अब डेबिट में आप यहाँ पर सेल फोन को यूज करेंगे जिसका लेजर आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर सेल फोन का आप लेजर बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सीआर आ रहा है, हम यहाँ पर डी बटन प्रेस करके एंटर करेंगे, दूसरा डेबिट फिर आ जाएगा। और फिर से आप अगला फर्नीचर, फिक्स असेट्स, इसका अमाउंट, उसके बाद आप फिर से यहाँ पर डी करेंगे और एक नया बन जाएंगे। एसी जो फिक्स असेट्स में ही जाएगा, इसका भी 20,000 है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप बनाते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये भी फिक्स असेट्स में जाएगा। और यहाँ पर क्रेडिट में एक बार आपका एचडीएफसी होगा सीधा, देखिए अपने आप आ गया। और इस एंट्री को हम फिनिश करते हैं।